प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में रेल दुर्घटना स्थल के लिए हुए रवाना। रेल हादसे में हुए घायलों से करेंगे मुलाकात। बालासोर रेल हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने इससे पहले स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रेलवे के आला अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। बालासोर रेल दुर्घटना स्थल का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया दौरा। रेल मंत्री ने कहा, हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार करीब 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। रेल हादसे के बाद इस रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए जोर शोर से प्रयास जारी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज बैंकॉक में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत वतदर्शन से भिड़ेंगे। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना पर स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। इस हादसे में 261 लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल हादसे में मुआवजे के ऐलान की घोषणा की थी। पीएमओ के मुताबिक मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वहीं ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना में 261 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटना स्थल पर पहुंच गईं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे, साथ ही अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करेंगे। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। अभी आप सभी को मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रिस्टोरेशन काम पे मदद करें। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। सरकार इस घटना की तह में जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो। सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब
कंप्लीट हुआ। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर में घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहां के कई स्थानीय नेता भी स्थिति का उन्होंने मुआयना किया और हादसे की जानकारी ली। रेल दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल तांडे ने घटना पर दुख जताया और कहा कि हम सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उड़ीसा में जो हादसा हुआ ये दुखद हादसा है और इस हादसे में जो मृत व्यक्ति और जो इंजर्ड है उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के एसडीजीएम विनीत गुप्ता ने घटना में बाकी बचे यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए अलग अलग रेलों की व्यवस्था की है। एक ट्रेन में 200 यात्री थे जिनमें से ज्यादातर लोग मद्रास जा रहे थे। हमने यात्रियों को सुविधा दी थी कि वे अपने घर के पास वाले स्टेशन पर उतर सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग रास्ते में उतर चुके हैं। अब जो दूसरी ट्रेन आ रही है उसमें 1000 यात्री आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यात्रियों को सुविधा से उनके घर तक पहुंचाना है। ट्रेन खड़गपुर से चलाई हमने, तो हमने उसको जगह जगह हॉल्ट दिया। संतरागाछी पे भी हॉल्ट दिया, तो हमारी अभी जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से संतरागाछी में काफ़ी पैसेंजर उतर गए हैं। मचेड़ा में स्टॉपेज दिया गया था और भी स्टॉपेज दिए गए थे। तो ये अच्छा ही है कि सब अपने अपने घर के नज़दीक उतर गए। लेकिन अब जो यशवंतपुर ट्रेन आने वाली है उसमें 1000 यात्री थे, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ यात्री उतरेंगे। रिलीफ ट्रेन में 2-3 पैसेंजर, 4 पैसेंजर तो हमने भी देखे वो उतरे हैं। अगर हमने यात्रियों को सुविधा दी कि आप अपने घर के पास उतर जाइए तो अच्छा ही है ना। दूसरी ट्रेन जो यहाँ है लगभग 40-45 मिनट के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक प्लानिंग है। बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में एनडीआरएफ किस प्रकार से राहत कार्य कर रही है, इस बारे में एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव से बात की हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह ने। बालासोर में रेल दुर्घटना में एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है राहत और बचाव कार्यों के लिए जुटी हुई है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीआईजी एनडीआरएफ मनोज यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है इस समय बालासोर में ट्रेन? अभी हमारी थॉरो सर्च चल रही है और हर बॉगी में हमारी टीम्स इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि कोई भी वहाँ पर कोई इंजर्ड या कोई और विक्टिम जो नहीं रह जाए या डेड बॉडी। इसके लिए कुछ बॉगीज़ जो है वो इस पोजीशन में है कि उनको लिफ्ट करना ज़रूरी है, या एक बॉगी दूसरे के साथ में इतने ज़्यादा उसमें फंस गई, मैंगल्ड हो गई है कि उसको उधर से निकालने के लिए हम लोग हैवी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। और जब निकलने के बाद में सिचुएशन होगी कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई इंजर्ड हो या कोई डेड बॉडी हो, और मैक्सिमम तो सारी साइट में हम लोग जो बॉगी अभी है विजुअल है उसमें क्लियर कर दी गई हैं, बाकी काम चल रहा है। सर, कितने अभी तक डेड बॉडीज मिली हैं और कितने जख्मी हुए हैं? उनको किस प्रकार से आपने जो जख्मी थे उनको राहत दी? इनिशियली जब वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तो जो लोग इंजर्ड लोग थे और अलाइव थे उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया, जिससे कि उनको इनिशियल ट्रीटमेंट मिल पाए, स्टेबलाइज करे। हमारी भी मेडिकल टीम वहाँ पे साथ में कंपोनेंट रहता है, और उसके बाद में जो एम्बुलेंसेज जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी या मेडिकल टीम उनको हैंडओवर करके वहाँ से उनको भेजा गया हॉस्पिटल्स में। और कंट्रोल में सिचुएशन है हमारे में है कि हम फुली इक्विप्ड हैं,
इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास में रेस्क्यूअर्स भी ट्रेंड हैं रेलवे एक्सीडेंट्स को डील करने के लिए। दूसरा इक्विपमेंट भी हमारे पास में है। जो ये सारा हादसा हुआ है इसको मतलब स्थिति को सामान्य करने में आप कितना एस्टिमेट लगा रहे हैं, कितना समय लग जाएगा? जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी इस तरीके के ऑपरेशन में हम जब तक फुल्ली कन्विंस नहीं हो जाते कि कोई भी इंजर्ड या डेड बॉडी नहीं है तब तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। तो ये थे डीआईजी एनडीआरएफ मनोज यादव जी, जिन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों को समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार और रेलवे के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। वहां के कई सामाजिक संगठन भी लोगों को हर संभव मदद दे रहे हैं। भद्रक के जिला मुख्यालय अस्पताल में घायलों को खून देने के लिए दानदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस दुखद घटना के दौरान लोगों का मानवीय पक्ष देखने को मिला। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना के बाद इस रूट पर रेल सेवा ठप पड़ी है, जिसे फिर से बहाल करने के लिए जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। पटरियों को ठीक करने और रेल लाइन पर विद्युत सेवा को बहाल करने के लिए कई तकनीकी कर्मचारियों को लगाया गया है। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया। कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने घोषणा कर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही कई के रूट में बदलाव किए गए हैं। लगभग 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 39 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जैसे कि 12838 हावड़ा पुरी एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हावड़ा हेल्पलाइन नंबर है 033-26382217। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर है 8972073925 और 9332392339। ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर संपर्क किया जा सकता है। बालासोर हेल्पलाइन नंबर है 824959155 और 7978418322। ये विभिन्न क्षेत्रों के हेल्पलाइन नंबर हैं। शालीमार हेल्पलाइन नंबर इस तरह से है 9903370746। इसके साथ ही इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी है, जो कि है 03322143526 22535185। तो ये हेल्पलाइन नंबर रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं। इन पर संपर्क किया जा सकता है और मदद ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा के बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं बचाव कार्यों के शीघ्र खत्म होने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने वाले अवसरों पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूं। उन्होंने कहा, इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा,
मैं परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। ईश्वर मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विदेश मंत्री ने रेल दुर्घटना पर दुख जताया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओडिशा में हुए रेल हादसे पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे विचार और प्रार्थना पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं। जनता और भारत सरकार के प्रति हार्दिक संवेदना। अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त कर ट्वीट किया। इस ट्वीट में कहा गया है, पूर्वी भारत में त्रासदीपूर्ण ट्रेन दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। इस घटना में कई लोगों के घायल होने या मरने की खबर है। अपने प्रियजनों के नुकसान का सामना करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने घटना पर दुख जताया और उन्होंने ट्वीट कर कहा, ओडिशा भारत में दुखद ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ, जिससे कई लोगों की जान चली गई और लोग घायल हो गए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। सिंगापुर इंडिया ने ट्वीट कर कहा, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे से गहरा सदमा और दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त और घायलों के परिवारों के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान 22 जून को वहां की संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने कहा कि संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को आधिकारिक यात्रा के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की ओर से संयुक्त बयान में कहा गया कि पीएम मोदी का अमेरिकी संसद को संबोधित करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी इस दौरान भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 और 6 जून 2023 को नई दिल्ली में अपने अमेरिकी और जर्मन समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री की बैठक 5 जून को होगी, जबकि जर्मन संघीय रक्षा मंत्री के साथ वार्ता 6 जून को होगी। दोनों बैठकों के दौरान औद्योगिक सहयोग पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर 4 जून को सिंगापुर से पहुंचेंगे। ये सेक्रेटरी ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले मार्च 2021 में हुई थी। जर्मनी के संघीय रक्षा मंत्री 5 जून से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे। वे इंडोनेशिया से आएंगे। रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक के अलावा बोरिस पिस्टोरियस नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मुलाकात कर सकते हैं। एक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को आईपीसी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इसे हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। हालांकि कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। कानून में और ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। कमीशन ने कहा है कि न्यूनतम सजा 3 साल की जगह 7 साल होनी चाहिए। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस की जरूरत है।
इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की शुरुआती जांच और जांच रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी के बाद ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि राजद्रोह कानून के तहत कोई भी मामला फिलहाल दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई टालने का आग्रह ये कहते हुए किया था कि सरकार ने लॉ कमीशन से इस मामले में सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।